माता सीता ने दिया था इन 4 जातियों को श्राप, कलयुग में भी भुगत रहे हैं उसका परिणाम। हिंदू धर्म में श्राद्ध के महीनों का बड़ा ही महत्व है और साथ ही इससे संबंधित कई सारी कहानियां भी प्रचलित है। कई कहानियों से यह भी समझ आता है कि इसका सीधा संबंध हम सबकी जिंदगी से है। वहीं कुछ कहानियां ऐसी भी देखने को मिलेगी जो कि काफी पुरानी है और ये अभी ही नहीं बल्कि रामायण काल से चली आ रही है। और ये कहानी सुनकर आपको विश्वास तो नहीं होगा, लेकिन यह सच है कि हमारे इस धरती पर मौजूद 5 महत्वपूर्ण तत्व तभी से है जब से राम जी अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास काट रहे थे। उसी समय उनके पास अचानक सूचना मिली थी कि उनके पिता दशरथ का तो देहांत हो चुका है। यह खबर सुनते ही उन पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। इस बात का पता चलते ही माता सीता ने अपने देवर लक्ष्मण से कहा कि वह जाए और कुछ पिंडदान के लिए जरूरी सामान ले आए, जिससे ससुर जी दशरथ जी का पिंडदान किया जा सके। जिसके बाद लक्ष्मण इन सभी सामानों को जुटाने के लिए वन में चले गए, लेकिन वह काफी समय तक वापस नहीं आए तो माता सीता चिंतित हो गई। जिसके बाद उन्होंने अपने आसपास से ही मौजूद कुछ चीजों को जुटाकर महाराज दशरथ का पिंडदान कर दिया, जिसके साक्षी एक पंडित, गाय, फल्गु नदी और कौवा भी बने। राम और लक्ष्मण वापिस लौटे तो सीता ने कहा कि उन्होंने पिंडदान कर दिया है और वो चाहे तो इन चारों से पूछ सकते हैं। लेकिन जब राम जी ने उन चारों से पूछा तो वह चारों ही इस बात से मुकर गए। तभी राम जी बहुत गुस्सा हो गए और माता सीता का भी मन उदास हो गया था। जिसके बाद उन्होंने दशरथ की आत्मा को आने के लिए याचना की और वह आए। जिसके बाद दशरथ महाराज ने कहा कि सीता ने उनका पिंडदान कर दिया है और ये चारों झूठ बोल रहे। फिर क्या था, माता सीता अपने इस अपमान से बेहद दुखी और क्रोधित थी, जिसकी वजह से उन्होंने उस एक पंडित के कारण सारे पंडितों को यह श्राप दे दिया कि चाहे उन्हें कितना भी खाने को मिल जाए या फिर राजाओं से धन मिल जाए, लेकिन फिर भी तुम हमेशा दरिद्र ही बने रहोगे। वहीं फल्गु नदी को पानी गिरने के बाद भी सूखे रहने का श्राप मिल गया। उसके बाद गाय को पूजे जाने के बाद भी दर दर भटक कर जूठन खाने का श्राप मिला और कौवे को अकेला खाने से हमेशा भूखे रहने का और हमेशा समूह में लड़ झगड़ कर पेट भरने का श्राप मिल गया। अगर आप भी भगवान श्री राम के भक्त हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।